लोग आपसे छल कर रहे हैं तो जीवन की ये सीख हमेशा याद रखिए। नज़रअंदाज करो उन लोगों को जो आपके बारे में पीठ पीछे बात करते हैं, क्योंकि वे उसी जगह रहने के लायक हैं, आपके पीछे। दर्पण जब चेहरे का दाग दिखाता है तब हम दर्पण नहीं तोड़ते बल्कि दाग साफ करते हैं। उसी प्रकार हमारी कमी बताने वाले पर क्रोध करने की बजाय अपनी कमी को दूर करना श्रेष्ठ है। एक बार 50 लोगों का ग्रुप किसी मीटिंग में हिस्सा ले रहा था। मीटिंग शुरू हुए अभी कुछ ही मिनट बीते थे कि स्पीकर अचानक ही रुका और सभी पार्टिसिपेंट्स को गुब्बारे देते हुए बोला, आप सभी को गुब्बारे पर इस मार्कर से अपना नाम लिखना है। सभी ने ऐसा ही किया। अब गुब्बारों को एक दूसरे कमरे में रख दिया गया। स्पीकर ने अब सभी को एक साथ कमरे में जाकर 5 मिनट के अंदर अपना नाम वाला गुब्बारा ढूंढने के लिए कहा। सारे पार्टिसिपेंट तेजी से रूम में घुसे और पागलों की तरह अपना नाम वाला गुब्बारा ढूंढने लगे, पर इस अफरा तफरी में किसी को भी अपने नाम वाला गुब्बारा नहीं मिल पा रहा था। 5 मिनट बाद सभी को बाहर बुला लिया गया। स्पीकर बोला, अरे क्या हुआ, आप सभी खाली हाथ क्यों हैं? क्या किसी को अपने नाम वाला गुब्बारा नहीं मिला? नहीं, हमने बहुत ढूंढा पर हमेशा किसी और के नाम का ही गुब्बारा हाथ आया। एक पार्टिसिपेंट कुछ मायूस होते हुए बोला, कोई बात नहीं, आप लोग एक बार फिर कमरे में जाइए, पर इस बार जिसे जो भी गुब्बारा मिले उसे अपने हाथ में लें और उस व्यक्ति का नाम पुकारें जिसका नाम उस पर लिखा हुआ है। स्पीकर ने निर्देश दिया। एक बार फिर सभी पार्टिसिपेंट कमरे में गए, पर इस बार सब शांत थे और कमरे में किसी तरह की अफरा तफरी नहीं मची हुई थी। सभी ने एक दूसरे को उनके नाम के गुब्बारे दिए और 3 मिनट में ही बाहर निकल आए। स्पीकर ने गंभीर होते हुए कहा, बिल्कुल यही चीज़ हमारे जीवन में भी हो रही है। हर कोई अपने लिए ही जी रहा है। उसे इससे कोई मतलब नहीं कि वह किस तरह औरों की मदद कर सकता है। वह तो बस पागलों की तरह अपनी ही खुशियां ढूंढ रहा है, पर बहुत ढूंढने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता। हमारी खुशी दूसरों की खुशी में छिपी हुई है। जब तुम औरों को उनकी खुशियां देना सीख जाओगे तो अपने आप ही तुम्हें तुम्हारी खुशियां मिल जाएंगी, और यही मानव जीवन का उद्देश्य है। एक दिन दर्द ने दौलत से कहा, तुम कितनी खुश नसीब हो, हर कोई तुम्हें पाने की कोशिश करता है और मैं इतना बदनसीब कि हर कोई मुझसे दूर जाने की कोशिश करता है। दौलत बोली, खुश नसीब तो तुम हो जिसको पाकर लोग अपनों को याद करते हैं। बदनसीब तो मैं हूँ जिसको पाकर लोग अक्सर अपनों को भूल जाते हैं। बोलने से पहले सोचना ज़रूरी है, क्योंकि बोले गए शब्द केवल माफ़ किए जा सकते हैं लेकिन भुलाए नहीं जा सकते। मीठे लोगों से मिलकर मैंने जाना, कड़वे लोग अक्सर सच्चे होते हैं। ठोकरें खाकर भी ना संभले तो मुसाफिर का नसीब। राह के पत्थर तो अपना फर्ज अदा करते हैं। जो मिल जाता है वो आम हो ही जाता है। खास सिर्फ वही है जो काश होता है। एक उड़ते हुए गुब्बारे पे क्या खूब लिखा हुआ था, वो जो बाहर है वह नहीं, वह जो भीतर है वही आपको ऊपर ले जाता है। जब जेब में रुपए हों तो दुनिया आपकी औकात देखती है, और जब जेब में रुपए ना हों तो दुनिया अपनी औकात दिखाती है। खुद में झांकने के लिए जिगर चाहिए, वरना दूसरों की शिनाख्त में तो हर शख्स माहिर है। महात्मा बुद्ध के समय की बात है। उन दिनों मृत्यु के पश्चात आत्मा को स्वर्ग में प्रवेश कराने के लिए कुछ विशेष कर्म कांड कराए जाते थे।
होता ये था कि एक घड़े में कुछ छोटे छोटे पत्थर डाल दिए जाते और पूजा हवन इत्यादि करने के बाद उस पर किसी धातु से चोट की जाती। अगर घड़ा फूट जाता और पत्थर निकल जाते तो उसे इस बात का संकेत समझा जाता कि आत्मा अपने पाप से मुक्त हो गई है और उसे स्वर्ग में स्थान मिल गया है। चूंकि घड़ा मिट्टी का होता था, इसलिए इस प्रक्रिया में हमेशा ही घड़ा फूट जाता और आत्मा स्वर्ग को प्राप्त हो जाती। ऐसा कराने के बदले में पंडित खूब दान दक्षिणा लेते। अपने पिता की मृत्यु के बाद एक युवक ने सोचा, क्यों ना आत्मा शुद्धि के लिए महात्मा बुद्ध की मदद ली जाए। वे अवश्य ही आत्मा को स्वर्ग दिलाने का कोई और बेहतर और निश्चित रास्ता जानते होंगे। इसी सोच के साथ वो महात्मा बुद्ध के समक्ष पहुंचा। उसने कहा, हे महात्मन, मेरे पिताजी नहीं रहे, कृपया आप कोई ऐसा उपाय बताएं कि यह सुनिश्चित हो सके कि उनकी आत्मा को स्वर्ग में ही स्थान मिले। बुद्ध बोले, ठीक है, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करना। तुम उन पंडितों से 2 घड़े लेकर आना, एक में पत्थर और दूसरे में घी भर देना। दोनों घड़ों को नदी पर लेकर जाना और उन्हें इतना डुबोना कि बस उनका ऊपरी भाग ही दिखे। इसके बाद पंडितों ने जो मंत्र तुम्हें सिखाए हैं उन्हें जोर जोर से बोलना और अंत में धातु से बनी हथौड़ी से उन पर नीचे से चोट करना। और ये सब करने के बाद मुझे बताना कि तुमने क्या देखा। युवक बहुत खुश था। उसे लगा कि बुद्ध द्वारा बताई गई इस प्रक्रिया से निश्चित ही उसके पिता के सब पाप कट जाएंगे और उनकी आत्मा को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अगले दिन युवक ने ठीक वैसा ही किया और सब करने के बाद वह बुद्ध के समक्ष उपस्थित हुआ। बुद्ध ने पूछा, आओ पुत्र, बताओ तुमने क्या देखा। युवक बोला, मैंने आपके कहे अनुसार पत्थर और घी से भरे घड़ों को पानी में डालकर चोट की। जैसे ही मैंने पत्थर वाले घड़े पर प्रहार किया, घड़ा टूट गया और पत्थर पानी में डूब गए। उसके बाद मैंने घी वाले घड़े पर वार किया, वह घड़ा भी तत्काल फूट गया और घी नदी के बहाव की दिशा में बहने लगा। बुद्ध बोले, ठीक है, अब जाओ और उन पंडितों से कहो कि कोई ऐसी पूजा, यज्ञ इत्यादि करें कि वे पत्थर पानी के ऊपर तैरने लगे और घी नदी की सतह पर जाकर बैठ जाए। युवक हैरान होते हुए बोला, आप कैसी बात कर रहे हैं? पंडित चाहे कितनी भी पूजा कर ले, पत्थर कभी पानी में नहीं तैर सकता और घी कभी नदी की सतह पर जाकर नहीं बैठ सकता। बुद्ध बोले, बिल्कुल सही, और ठीक ऐसा ही तुम्हारे पिताजी के साथ है। उन्होंने अपने जीवन में जो भी अच्छे कर्म किए हैं वो उन्हें स्वर्ग की तरह उठाएंगे और जो भी बुरे कर्म किए हैं वे उन्हें नर्क की तरफ खींचेंगे। और तुम चाहे जितने भी पूजा करा लो, कर्म कांड करा लो, तुम उनके कर्म फल को रत्ती भर भी बदल नहीं सकते। युवक बुद्ध की बात समझ चुका था कि मृत्यु के पश्चात स्वर्ग जाने का सिर्फ एक ही मार्ग है और वो है जीवित रहते हुए अच्छे कर्म करना। जब आप फिक्र में होते हैं तो आप जलते हैं और जब आप बेफिक्र होते हैं तो दुनिया जलती है। झूठे अहम और जिद की गांठ को यदि खोल दिया जाए तो उलझे हुए सभी रिश्ते आसानी से सुलझ सकते हैं। नया दिन है, नई बात करेंगे। कल हार कर सोए थे, आज फिर एक नई शुरुआत करेंगे। सफलता का सीधा संबंध परिश्रम से है। जो व्यक्ति परिश्रम से डरता है वह कभी सफलता नहीं पा सकता। जिंदगी ऐसे जियो जो खुद को पसंद हो। लोगों की पसंद तो हर पल बदलती है। मैंने जिंदगी से पूछा कि तू इतनी कठिन क्यों है? जिंदगी ने हंसकर कहा कि दुनिया आसान चीजों की कद्र नहीं करती। वह आदमी वास्तव में बुद्धिमान है जो क्रोध में भी गलत बात मुंह से नहीं निकालता है। पैसा कमाने के लिए इतना वक्त खर्च ना करो कि पैसे खर्च करने के लिए जिंदगी में वक्त ही ना मिले। याददाश्त का कमजोर होना कोई बुरी बात नहीं दोस्तों। बहुत बेचैन रहते हैं वो लोग जिन्हें हर बात याद रहती है। दुनिया में एक ही चीज फ्री मिलती है, वो है टेंशन। जो इससे दूर रहता है वही सफल होता है।
किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जब भी निकलती है तो सभी अंधकारों को मिटा देती है। हिसाब सिर्फ ऊपर वाले ने ही सही लगाया है। सबको खाली हाथ भेजा और खाली हाथ ही बुलाया है। जीवन में दुनिया को नहीं, अपने आप को बदलो, क्योंकि आपके बदलते ही दुनिया अपने आप बदल जाएगी। कोई सराहना करे या निंदा, लाभ तुम्हारा ही है, क्योंकि प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सुधरने का अवसर। दोस्तों, आगे भी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हार्वी मोटिवेशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।